हेलो एंड वेलकम टू ईवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। माय डियर, आज हम लोग देखेंगे पीजीटी लिटरेचर सेगमेंट के अंतर्गत आपके अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर का टॉप एमसीक्यूज। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पीजीटी और टीजीटी साथ ही साथ एलटी की कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी लिटरेचर प्लस लैंग्वेज की कंप्लीट प्रैक्टिस। यदि आप किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करना है। आप सबसे पहले माय डियर क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और याद रखेंगे मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद एज आ पेरेंट को ऑन नहीं करेंगे, उस टॉगल को ऑन नहीं करना है क्योंकि आप पेरेंट नहीं स्टूडेंट हैं। और बहुत ही अफोर्डेबल फी में सारे बैचेज आपके लिए अवेलेबल हैं। कूपन अप्लाई करना ना भूलें और साथ ही साथ में किसी विशेष जानकारी के लिए इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे बात ही कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ये जो प्रैक्टिस है ये आपकी कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन याद रखिएगा यूट्यूब में एप्लीकेशन में जो प्रैक्टिस है या जो बैचेज हैं वो फ्री नहीं है, वो पेड हैं, नॉमिनल से कुछ चार्जेज हैं। यदि आप रेगुलर क्लास चाहते हैं, डेली क्लास चाहते हैं तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम और कोर्स लिखकर सेंड करेंगे तो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। टॉप एमसीक्यूज विलियम फॉकनर। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। विलियम फॉकनर वाज बोर्न ऑन, यानी कि विलियम फॉकनर का जन्म कब हुआ था। माय डियर, आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अल्टरनेटिव्स पढ़ने के लिए ओनली 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा और उसी बीच आपको आंसर करना है। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 1 एंड द राइट आंसर इज 25 सितंबर 1897। बिल्कुल सही जवाब, वेल डन। नेक्स्ट, फॉकनर वॉज, क्या थे ये, एन एल्कोहलिक, ओपियम ईटर, यूनक, शाय ऑफ नेचर। तो भाई एल्कोहलिक जो ज़्यादा शराब पीता है ना, फॉकनर के विषय में कहा जाता है कि जैसे ही शाम ढलती थी ये लगा लेते थे, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एन एल्कोहलिक। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, मुझे आप कमेंट करके ये बताएं कि आपके पीजीटी में प्रेस्क्राइब्ड जितने भी ऑथर्स हैं उनमें से कोई क्या ऐसा है जो ओपियम ईटर था, या अगर पीजीटी प्रेस्क्राइब्ड ऑथर में ऐसा कोई नहीं है तो भाई इंग्लिश में किस ऑथर के विषय में आप जानते हैं जो ओपियम ईटर था, यानी अफीम खाने का शौकीन था। जरूर कमेंट करके बताइएगा। ही वॉज फॉकनर्स फ्रेंड इनकरेज्ड फॉकनर टू राइट नॉवेल्स। द फ्रेंडशिप केम टू एन एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ लिकर। प्यारे साथियों, लिकर मीन्स होता है वाइन यानी शराब। ये शराब बहुत बुरी चीज़ है, दोस्ती को भी, है ना, तुड़वा दिया। माय डियर, फॉकनर के एक फ्रेंड थे, बहुत ही पक्के दोस्त थे, जिन्होंने फॉकनर को प्रेरित किया कि आप भाई साहब नॉवेल लिखिए, और बड़ा अच्छा सहयोग किया। लेकिन शराब के नशे में एक दिन दोनों के बीच में, है ना, टल्ली थे ये फॉकनर और झगड़ा हो गया। तो राइट आंसर आपको बताना है। द राइट आंसर इज एस एंडरसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फॉकनर वाज अवार्डेड पुलित्जर प्राइज 2 टाइम्स। याद रखेंगे भाई साहब, एक बार मुश्किल पड़ता है और विलियम फॉकनर को 2 बार पुलित्जर प्राइज मिला, एक बार पहले एक बार मरने के बाद, मतलब पॉस्थमसली। इन 1955 फॉर हिज नॉवेल अ फेबल। पहली बार किसके लिए, अ फेबल के लिए। एंड द पॉस्थमसली इन 1963, और फिर 1963 में। तो जो दोबारा मिलता है वो किसके लिए, क्या विचार है जी, जवाब करें। अगर आप साउंड एंड फ्री के साथ जा रहे हैं तो एकदम गलत हैं। द राइट आंसर इज रेवियर्स। रेवियर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन डिड फॉकनर रिसीव द नोबेल प्राइज। इस क्वेश्चन को माय डियर इम्पॉर्टेंट लगा दें। मेरी नज़र में ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन ये है कि फॉकनर को नोबेल प्राइज कब मिला था। जवाब करेंगे एंड द राइट आंसर इज 1949। अच्छे से लर्न करिए इस क्वेश्चन को माय डियर।
सोते बैठते जागते इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। बहुत अच्छा जवाब। द इमेजनरी कंट्री योगनापटोफा अकर्स इन द नॉवेल्स ऑफ, तेजी से आंसर करेंगे। एंड द राइट आंसर इज फॉकनर, यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन रिटन अबाउट द फॉकनर्स फिक्शन, कौन से पार्ट की चर्चा होती है? क्वेश्चन नंबर 7। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 7। तो यदि आप जा रहे हैं सदर्न के साथ, यानी कि अगर 7 में आप बी आंसर लगा रहे हैं और सदर्न जिसका मतलब दक्षिणी होता है, तो एकदम राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड इज द मॉडल फॉर द टाउन ऑफ जेफरसन एंड लेफ्टी काउंटी विच कंटेन्स द टाउन ऑफ ऑक्सफोर्ड इट इज़ द मॉडल फॉर, जवाब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड द राइट आंसर इज योगनापटोफा काउंटी। काउंटी का मतलब क्षेत्र से होता है, जैसे रियासत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन याद रखेंगे और आंसर भी। फॉकनर्स वर्क्स डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द, अमेरिका के किस पार्ट की चर्चा इन्होंने की है, ये आपको जवाब करना है। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। द राइट आंसर इज अमेरिका साउथ, यानी कि दक्षिणी अमेरिका की चर्चा इन्होंने की है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉकनर्स कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस डिफीट बट दे डू नॉट विदड्रॉ, फॉर फॉकनर द की वर्ड इज, फॉकनर के जो कैरेक्टर हैं ये पराजित तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन लड़ाई से बाहर नहीं जाते हैं। और इसमें कीवर्ड कौन प्ले करता है? डूम। क्वेश्चन नंबर 10 में जितने भी हमारे साथी ए के साथ जा रहे हैं, वेल डन, प्रेजवर्दी। आइए 11 नंबर में बात करते हैं। ही वॉज द चैम्पियन ऑफ इलिटरेट पुअर वाइट एंड नीग्रो, ही हैड बीन एन इंट्यूटिव आर्टिस्ट हु यूज्ड टू use the language of poetry in his novels, who is being referred in the novel। सीधी सीधी बात कहें कि अशिक्षित और गरीबों और वाइट तथा निग्रो लोगों का हिमायती कौन था? द ओनली वन, फॉकनर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन्वाइटेड हिम टू द ऑथर टू डिनर, but he turned down the offer saying I am too old to go that far to dine with strangers। बहुत बड़ी बात होती है, इसे कहते हैं, है ना, एक अपना क्रेज। भाई अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, यानी राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इनवाइट किया, कहा कि आइए डिनर करते हैं, शाही भोज करते हैं, रात्रि भोज। तो भाई साहब इन्होंने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, और इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं अजनबियों के साथ रात्रि का भोजन नहीं ले सकता, डिनर नहीं कर सकता। इनका ये कटाक्ष था ये कि यहाँ ओल्ड का मतलब एक्सपीरियंस्ड से भी ले सकते हैं, उम्र दराज से भी ले सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज फॉकनर, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When did Faulkner's first novel Soldiers Play appear? फॉकनर का पहला नॉवेल है सोल्जर्स प्ले, और ये कब अपीयर होता है? क्वेश्चन नंबर 13। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली एंड द राइट आंसर इज 1926, बिल्कुल सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय विलियम फॉकनर, जो नीचे नाम दिए गए हैं, और इनमें से एक ऐसा नाम है जो बहुत ही पॉपुलर है, जिसे आपको चाहें आप टीजीटी देना हो या पीजीटी, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड द राइट आंसर इज द साउंड एंड द फरी, इसका रिलेवेंस है टीजीटी के लिए भी, डी ऑप्शन। मैं बताता चलूँगा जो क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, वैसे तो ये सिलेबस पीजीटी का है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। द साउंड एंड द फरी वॉज पब्लिश्ड इन, एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है और काफ़ी शानदार नॉवेल है।
जिसे पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, द राइट आंसर इज 1929। द साउंड एंड द फरी और 1929। आप सभी प्यारे साथी बताएं कि ये द साउंड एंड द फरी टाइटल कहाँ से लिया गया है। आई होप कि जितने भी हमारे वेटरन साथी हैं वो ज़रूर बताएंगे। हाउ मैनी पार्ट्स इज द साउंड एंड द फरी डिवाइडेड, यानी कि सीधा सीधा कह लो कि साउंड एंड फरी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 16 एंड द राइट आंसर इज 4 पार्ट्स। बिल्कुल सही जवाब है 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट, वेयर डज द कॉम्पसन फैमिली रिजाइड इन द साउंड एंड फरी। एक ये बड़ी ही सबसे पहली बात तो आपको ये याद करना है कि ये कॉम्पसन जो फैमिली है इसका जिक्र जो होता है वो कहाँ होता है, तो निश्चित तौर पर आपके द साउंड एंड फरी में होता है। और ये रहते कहाँ थे, रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। द राइट आंसर इज, तेजी से बताएं माय डियर, जेफरसन मिसिसिपी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑफ व्हाट क्राइम इज क्वेंटिन अक्यूज्ड इन द साउंड एंड फरी। कौन से क्राइम का आरोप लगा था। 18 नंबर, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, किडनैपिंग अ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 18, द राइट आंसर इज ए। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्पसन फैमिलीज मदर इन द साउंड एंड फरी। कॉम्पसन फैमिली में मदर का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, द राइट आंसर इज कैरोलिन, ऑप्शन डी। टू whom does Quentin give his suicide notes in the Sound and Fury? किसको देती है सुसाइड नोट, सॉरी, टू whom does Quentin give his suicide notes the Sound and Fury? The right answer is 20 नंबर में जवाब करना है। Deccan is the right answer, option A. Which son of Compson had passion for his sister and claimed to commit incest with his sister? Cadence in the Sound and Fury. Incest का मतलब होता है अनैतिक और पारिवारिक शारीरिक संबंध। फिजिकल रिलेशनशिप जब क्लोज रिलेटिव्स के बीच में बनाए जाते हैं तो उसे हम इंसेस्ट कहते हैं। इंसेस्ट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेंटिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। व्हाट इज द नेम ऑफ कैडीज डॉटर इन द साउंड एंड फरी। कैडी की बेटी का नाम क्या है, डॉटर का नाम बताना है। 22, द राइट आंसर इज क्वेंटिन, ऑप्शन सी। Who is the youngest Compson child that had extraordinary psychic powers in the Sound and Fury? Respond immediately. Question number 3. बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर ऑप्शंस दिख रहे हैं, बस आपको आंसर लगाना है। इट्स योर टाइम एंड द राइट आंसर इज बेंजी, ऑप्शन सी। Who is referred in the following lines? He is an idiot boy who slobbered all day. He could be silenced only by Cadence Caddy. ये कौन कहता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, बेंजामिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, बेंजामिन। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ कैडीज बेबी इन द साउंड एंड फरी। इसका समरी जरूर पढ़िएगा द साउंड एंड फरी का। क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज डेल्टन एमीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हमारे सभी प्यारे साथी जो अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिल जाती है। टेलीग्राम में कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, किसकी प्रैक्टिस होगी।
यदि आपने अभी तक कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया है और आपके अंदर एक तमन्ना है कि मुझे कंप्लीट कोर्स मिल जाए और अफोर्डेबल फ़ी में 50% कूपन आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड बैच आपके लिए अवेलेबल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कराई जाएगी। आप इस नंबर पर जो अपनी प्रॉब्लम है वो रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी। साथ ही साथ ये सारे बैचेज आपके लिए अवेलेबल। इस समय जो लाइव बैच है वो ग्रामर का चल रहा है। जो भी हमारे साथी ये महसूस करते हैं कि ग्रामर की वजह से उनका सिलेक्शन रुका था या रुक सकता है, वो तत्काल ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल सी फ़ी है। साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल हैं और ये टेस्ट में भी 50% डिस्काउंट है, यानी कि बहुत 199 टेस्ट हैं यहाँ पर। आप जाकर इनको भी लगाएं। लैंग्वेज प्रैक्टिस बैच में 6000 क्वेश्चन का कलेक्शन है माय डियर। 6000 जब आप करोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। LLP और मास्टर की PDF भी आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ में किसी विशेष जानकारी के लिए आप 9451464507 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बस इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ अपना ख्याल रखें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।